लाई डिटेक्टर टेस्ट जिसमें आज बात करेंगे नए साल पर मंडराते उस महाविनाशक खतरे के बारे में जिससे दुनिया परेशान है। टेंशन हाई है क्योंकि जो रूस यूक्रेन जंग में नहीं हुआ, जो इजराइल हमास संघर्ष में नहीं हुआ, जो हिजबुल्लाह और इजराइल के संग्राम में नहीं हुआ, यहां तक कि जो सीरिया में तख्ता पलट के दौरान नहीं हुआ, वो 2025 में हो सकता है। दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आ सकती है और खतरा परमाणु हमले का है क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर विस्फोट का प्लान बना रखे हैं। 2025 में परमाणु भस्म लोक का सच। अमेरिका करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। क्या जो 2024 में नहीं हुआ वो 2025 में होगा? क्या नया साल दुनिया के लिए नई चुनौती होगा? फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तो लगा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की के आत्मविश्वास और यूरोपीय देशों के साथ ने रूस की नींव को हिला दिया। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 3 साल से खड़ा है, जिसकी वजह से अब अमेरिका और रूस में भी ठन सकती है। ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद रूस और अमेरिका में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि 2025 में अमेरिका परमाणु परीक्षण कर सकता है। जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे, राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है क्योंकि रूस के बढ़ते खतरे को अमेरिका डीरेल करना चाहता है। रूस से अमेरिका केवल परमाणु बम के मामले में ही पीछे है, नहीं तो अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान के साथ साथ वॉरशिप्स और मिसाइल्स हैं। हर मोर्चे पर अमेरिका रूस से 2 कदम आगे ही दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के तमाम देशों तक अमेरिका की पहुंच है, अमेरिका के बेस हैं। अमेरिका ने हर मोर्चे पर रूस को उलझा कर रखा है। सीरिया से भी अमेरिका ने पुतिन की पहुंच को खत्म कर दिया। खुद बशर अल असद रूस में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में अमेरिका को अब मौका मिला है तो वो रूस से न्यूक्लियर हथियारों के मामले में भी 2 कदम आगे रहना चाहता है। रूस के पास इस वक्त 5,580 परमाणु बम हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 5,044 परमाणु बम हैं। दुनिया के करीब 88% न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास है। बाकी के 7 देशों के पास केवल 12% है। फिर भी ये दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। अमेरिका से आई खबर के बीच रूस भी एक्टिव हो गया है।
के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस की ओर से क्लियर कट ये कहा गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है वो परमाणु परीक्षण की तरफ कदम भी बढ़ाता है तो रूस भी इसके लिए तैयार है। रायाबकोव ने रूसी अखबार कॉमसेंट को दिए गए जो एक इंटरव्यू है उसमें रिपोर्ट का जवाब दिया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। रूसी नेता की ओर से क्लियर कहा गया है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो रूस के भी सभी विकल्प खुले हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और अमेरिका के बीच तनाव शीत युद्ध के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। इस स्थिति में परमाणु परीक्षण तनाव को और बढ़ा सकता है। दो महाशक्तियों में ये तनाव दुनिया को एक और विश्व युद्ध की तरफ भी धकेल सकता है। ऐसा वैसे भी आकलन किया जा रहा है कि 2025 में उथल पुथल जरूर होगी। जिस तरीके से सिचुएशन बद से बदतर चलती चली जा रही है, एक इस तरह की एक्सपेक्ट करना कि रशिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी, बट यस, इस तरह की सिचुएशन कभी भी ओवर रूल नहीं कर दी जा सकती, क्योंकि अब अगले साल में ट्रंप और पुतिन दोनों ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की काबिलियत रखते हैं। वर्ल्ड इज डेफिनेटली वरिड, और होना भी चाहिए कि हमें चिंता कि इस तरह का सिचुएशन इन दोनों कंट्रीज के बीच में जरूर आ सकती है। क्योंकि रूस और अमेरिका 90 के दशक के बाद ऐसा फैसला ले सकते हैं जो महाविनाश की वजह बन सकता है, क्योंकि दोनों देशों ने CTBT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद दुनिया में एक शांति थी। लेकिन अब दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी से दुनिया टेंशन में है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ही न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिससे पुतिन तिलमिलाए हुए हैं, बल्कि 2020 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट की थी कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में न्यूक्लियर टेस्ट करने की चर्चा की थी। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। ट्रंप ने तो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति को भी परमाणु परीक्षण नहीं करने पर मना लिया था, लेकिन अब दूसरे टर्म में ट्रंप न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान बना रखे हैं। आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया की महाशक्तियों ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच 5 दशकों में 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए। इनमें से 1032 परीक्षण अकेले अमेरिका ने किए, तो वहीं 715 परीक्षण सोवियत संघ रूस ने किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। सोवियत संघ रूस ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद केवल कुछ देशों ने ही परमाणु परीक्षण किए हैं। अमेरिका ने आखिरी बार 1992, चीन और फ्रांस ने 1996, भारत और पाकिस्तान ने 1998 में और उत्तर कोरिया ने 2006, 2009, 2013, 2016 और आखिरी बार 2017 में परमाणु परीक्षण किया था। नॉर्थ कोरिया ने अब तक 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और 7वीं बार भी किम न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में प्लान बना रखे हैं, लेकिन रूस और अमेरिका की ओर से आ रही खबरें खतरे की घंटी बजा रही हैं। क्योंकि 90 के दशक के बाद से रूस और अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। लिहाजा 2023 में पुतिन ने औपचारिक रूप से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT से रूस को बाहर निकाल लिया था। मतलब कि पुतिन ने 2023 में ही ये क्लियर कर दिया था कि वो अब न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच भी रहे हैं और धमाका कर सकते हैं। तभी से ही अमेरिका टेंशन में है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया के उन मुल्कों पर जो एटमी पावर है। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको यहां पर बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रूस की, तो रूस के पास 5580 परमाणु हथियार है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के पास 5044 परमाणु हथियार है। चीन की बात करें तो चीन के पास सिर्फ 500 परमाणु हथियार है।
इसके अलावा अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के पास सिर्फ 290 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन भी इस मामले में कोई बहुत आगे नहीं है। अगर हम यहां पर बात करें तो 225 परमाणु हथियार ब्रिटेन के पास है। भारत की बात करें तो भारत के पास 172 परमाणु हथियार है। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 170 परमाणु हथियार है। इसके अलावा अब हम बात करें यहां पर इजराइल की, तो इजराइल के पास सिर्फ 90 परमाणु हथियार है। और नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। ये वो 9 देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं। दुनिया के बाकी देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। उसमें ईरान का नंबर सबसे ऊपर आता है। तुर्की की भी कोशिश है कि वो न्यूक्लियर स्टेट बने। नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए साउथ कोरिया में भी डिमांड होने लगी है कि परमाणु टेस्ट किया जाए और न्यूक्लियर शक्ति बना जाए। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तो रूस और अमेरिका के बढ़ते टशन से है, क्योंकि रूस भी अब दुनिया का सबसे विध्वंसक विस्फोट करने का प्लान बना रहा है। पुतिन करेंगे 100 मेगाटन का धमाका। मार्च के महीने में जो खबर आई थी, उससे अमेरिका टेंशन में आ गया था, क्योंकि पुतिन की एटमी ब्रिगेड इतिहास का सबसे विध्वंसक परमाणु टेस्ट करने के बारे में सोच रही है, जिससे नाटो के देशों में टेंशन हाई है। खबर यह थी कि रूस 100 मेगाटन वाला परमाणु बम का टेस्ट करने के बारे में प्लान कर रहा है। इस बम को दुनिया का सबसे विध्वंसक परमाणु बम कहा जा रहा है। रूस ने अगर ऐसा कर लिया तो वो दुनिया के सामने सबसे बड़ी लकीर खींच देगा, जिससे अमेरिका डरा हुआ है, क्योंकि रूस के पास आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे विध्वंसक बम होगा, जिससे अमेरिका के शहर तबाह हो सकते हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, अमेरिका के ये वो शहर हैं जो बेहद अमीर और वैभव से भरे हैं। रूस का ये महाविनाशक बम इन शहरों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रूस के पास विध्वंसक हथियार नहीं है। अभी भी दुनिया का सबसे विध्वंसक बम पुतिन के ही जखीरे में है। इस बम का नाम है जार बम। अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने जार बम का परीक्षण नोवाया जेमलिया द्वीप पर किया था। इस परीक्षण में टुपोलोव 95 नामक सोवियत लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया, जो लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बम को पैराशूट के सहारे गिराया गया, जिससे विस्फोट होने से पहले विमान सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाए। जैसे ही ये बम धरती पर गिरा, विस्फोट हुआ, जिसने दुनिया भर को हिला दिया। इस विस्फोट की शक्ति इतनी भयंकर थी कि इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली बम कहा जाता है। उन्नीस 1961 में जार बम का परीक्षण अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण। परमाणु बम की क्षमता 50 मेगाटन थी। जार बम का वजन 60,000 पाउंड, 26 फीट लंबा था। अमेरिका के थर्मोन्यूक्लियर बम से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। सोचिए, पुतिन अब इससे भी विध्वंसक परीक्षण का प्लान कर रहे हैं, जिससे दुनिया कांप रही है। अमेरिका परेशान है। पुतिन ने इससे पहले भी दुनिया को उस वक्त टेंशन में डाल दिया था, जब पुतिन ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर ओरेश्निक मिसाइल से हमला किया था। जंग जैसे हालात में जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन बार बार दावा कर रहे हैं कि उनकी ओरेश्निक मिसाइल का जवाब दुनिया के पास नहीं है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच में ही पुतिन की सेना ने इस मिसाइल को डेवलप किया और बिना परमाणु वॉरहेड के यूक्रेन पर इसे दागा था, जिससे तबाही मची थी। पुतिन की सेना इस मिसाइल का लगातार टेस्ट करने की बात कर रही है, जिससे यूक्रेन परेशान है और अमेरिका टेंशन में। अमेरिका का कुवैत में बेस है।
जिससे रूस की दूरी 2100 किलोमीटर है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल अमेरिका के इस बेस को 11 मिनट में ही तबाह कर सकती है। अमेरिका का बहरीन में भी बेस है। रूस से इसकी दूरी 2500 किलोमीटर है। महज 15 मिनट में ही रूस की ओरेशनिक मिसाइल बहरीन के इस बेस तक पहुंच सकती है। कतर में भी अमेरिका का बेस है। रूस से इस बेस की दूरी 2650 किलोमीटर है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल को यहां पहुंचने में 12 मिनट लगेंगे। जिबूती में भी अमेरिका का बेस है। रूस से इस बेस की दूरी 4100 किलोमीटर है। महज 20 मिनट में ही ओरेशनिक मिसाइल इस बेस को तबाह कर सकती है। पुतिन ने अपनी इस मिसाइल को तब दागा था जब यूक्रेन ने रूस के शहरों को नेटो को दिए हुए लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले से पुतिन तिलमिला गए थे, जिसके बाद पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए ओरेशनिक से हमला कर दिया। अब सोचिए, ये हमला बिना परमाणु वॉरहेड के था। अगर इस पर पुतिन की सेना वॉरहेड लगाकर हमला कर देती तो महातबाही मच जाती। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो 2024 में नहीं हुआ वो 2025 में होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।